द्वारा जाने वाला है। हम रोमियो की किताब को अगले हफ्ते से हम लास्ट वीक से हम देख रहे हैं। हालेलुया। तो पहला हम देखा था रोमियो की किताब पहला अधिकार पहला वचन से 7वां वचन तक हम लास्ट वीक में देखे थे। आज भी हम वो रोमियो की किताब को और दूसरी बात को हम देखने वाला है। हालेलुया। आज के वचन भी मोस्टली सेवक लोग को कलीसिया वाले लोग को भी होगा, क्योंकि प्रेरित पौल ने अपने बारे में पहला इंट्रोड्यूस करता था। वो कलीसिया आने के पहले कैसा वो सेवा करता है, क्यों आ रहा है करके वो अपने आप को उधर वो कलीसिया वाले लोग को बताया था। हालेलुया। उसी चीज़ को आज भी हम थोड़ा देखने वाला है और आने वाला दिन में पूरा कलीसिया वाले लोग को रहेगा। हालेलुया। आज तो दोनों को है, कलीसिया वाले लोग को भी है, सेवक लोग को भी है। हालेलुया। ठीक है, आज देखने वाला हम वचन रोमियो की किताब पहला अधिकार 8वां वचन से 15 वचन तक आवाज देखने वाला है। पहला 8वां वचन एक जन पढ़ेंगे। पहले में तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारा विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। हालेलुया। पौलुस ने वो रोमियो को कलीसिया वाले को जाने के पहले ऐसा कहा कि मैं आप लोगों के लिए, आपके विश्वास के लिए, आपकी आराधना के लिए, आप मेरा कलीसिया में हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। पहला अपना कलीसिया वालों इतना जन को परमेश्वर ने अपन को दिया। हालेलुया। किधर किधर था पता नहीं, आप घर किधर है मुझे अभी तक पता नहीं, ठीक है, आप कौन से गांव से आया मुझे पता नहीं, कौन सा भाषा बात कर रहे मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे परमेश्वर के लिए इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए कि हर दिन मुझे धन्यवाद करना है कि इस कलीसिया वाले को परमेश्वर ने मुझे दिया। हालेलुया। पहला एक सेवक का काम है, पहला एक विश्वासी का काम है अपने कलीसिया वाले लोगों के लिए इतना लोगों को परमेश्वर अपन को दिया। हालेलुया। हम सोच रहे हैं नहीं ये मुझे और भी लोग चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन हम पाया कितना मिला उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम सभी लोग अंधेरे में था, हम सभी लोग दूसरा देवताओं को माना था, लेकिन उससे हमको उधार से परमेश्वर लाया, इधर कलीसिया में आज खड़ा किया। हालेलुया। इसलिए हर दिन हम क्या करना है, हमारा कलीसिया वाले लोग के लिए परमेश्वर इस परिवार को आप दिया, इस बच्चे लोग को आप दिया, इस सेवक को मुझे दिया, इसलिए आप परमेश्वर को धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पौलुस ने कहा ये रोमियो कलीसिया वाले लोग को परमेश्वर ने दिया, आपकी विश्वास को मैं देख रहा हूं, ये विश्वास सारे पृथ्वी में वो हो गया, सारे पृथ्वी में फैल गया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। पहले एक सेवक का काम है कि अपना कलीसिया में आने वाला हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना बहुत जरूरी है, परमेश्वर को स्तुति करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस परिवार अपने कलीसिया में आ रहा है, वो बच्चे लोग अपने कलीसिया में आ रहा है, वो लोगों अपने कलीसिया में आ रहा है, इसलिए हम क्या करना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया। हालेलुया। वैसा लोग विश्वासी लोग भी ऐसा ही है, ठीक है, आप कलीसिया में आ रहे हैं, वैसा दूसरों लोगों पे परमेश्वर लाया, अच्छा सेवक को परमेश्वर ने आपको लिए दिया। हालेलुया। इसलिए आप हर दिन क्या करना, परमेश्वर को धन्यवाद करना है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं अपने पर्सनल लाइफ में, अपने खुद की लाइफ में कुछ मिला तो हम कितना परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हाँ, मुझे एक नौकरी ढूंढ रहा था, अच्छा नौकरी मिला तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर को स्तुति करता, परमेश्वर मुझे अच्छा काम दे दिया। हाँ, हम पढ़ते थे, हम बोलते एग्जाम अच्छा लिखना है, अच्छा मार्क लिया तो क्या करता, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। अब पर्सनल लाइफ में इतना मिला तो परमेश्वर को धन्यवाद करता ना, वैसे ही हम आत्मिक के जीवन में भी कलीसिया लोगों के लिए हम धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। हर दिन ऐसा खुशी के साथ बोलना, परमेश्वर मैं ये सेवा में आने के पहले बहुत कम लोग था, लेकिन आज इतने लोगों को दिया तो वो परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर के अनुग्रह है। हालेलुया। इसलिए पहला क्या करना है, ये लोगों के लिए, हालेलुया, इस लोगों के लिए, इस परिवार के लिए, इस बच्चे लोग के लिए हम क्या करना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया। हालेलुया। वही पौलुस ने किया। दूसरा वो पौलुस ने क्या किया, वही अधिकार का 9वां वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से
उसके पुत्र के सुसमाचार विषय में करता हो, वही मेरा गवाह है। इस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ। हालेलुया। इधर दूसरी बात, इधर पौलुस ने कहा मैं एक गवाही के रूप में खड़ा, परमेश्वर मुझे गवाही देता है, मेरे बारे में परमेश्वर गवाही देता है। क्या गवाही देता है पढ़ा मैं आपके बारे में रोज स्मरण करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो अच्छा है कि मीन्स तमिल में क्या लिखा है कि मैं आपके लिए रोज प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। रोज में आप मेरा प्रार्थना में जब मैं घुटने टिकेगा, प्रार्थना शुरू करेगा, बस मेरा कलीसिया वाले को याद करना है। हालेलुया, हालेलुया। एक अच्छा सेवक वही है। हालेलुया। हर प्रार्थना में बोलकर मैं हर बार प्रार्थना, वैसे पौलुस लिखा है कि मेरा हर प्रार्थना में मैं आपको स्मरण करता हूं। हालेलुया, आपको याद करता हूं। हालेलुया। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं क्या? हर प्रार्थना में अपने कलीसिया वाले लोग की प्रार्थना करते हैं क्या? अपने परिवार लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन अपना कलीसिया वाले को कितना परिवार में अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी बहुत सारा प्रॉब्लम में है, बहुत सारा कमी है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं क्या? हालेलुया। आपकी प्रार्थना में कलीसिया वाले लोग याद आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वही अच्छा सेवक है, अच्छा विश्वासी है। हालेलुया। इसलिए हमको परमेश्वर ने कलीसिया को दिया। इससे क्या करना है? हम रोज हर बार रोज मतलब क्या, वो हर प्रार्थना में, हर एक प्रार्थना में वो बोल रहे मेरे कलीसिया वाले को मैं स्मरण करता हूं। इसका गवाही कौन है? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आपके बारे में, मेरे बारे में परमेश्वर बोलना चाहिए। यस, ये रोज अपना कलीसिया वाले लोग को प्रार्थना करता है, अपने बच्चे लोग के लिए प्रार्थना करता है, अपने विश्वासी लोग को ये रोज प्रार्थना करके अपना परमेश्वर अपने बारे में गवाही देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम बोल सकते हैं क्या ऐसा पौलुस के समान? हालेलुया। लेकिन आज बोलना पड़ेगा। हालेलुया। आज से आपके हर प्रार्थना में, आपके लिए प्रार्थना करो, अच्छी बात है, परिवार के लिए प्रार्थना करो, अच्छी बात है, लेकिन आपके कलीसिया के बारे में, विश्वासी लोग के बारे में, सेवक के बारे में हम क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। हर दिन प्रार्थना करना है, क्योंकि हम देखो वो बोल रहा है कि मेरा प्रार्थना में मैं आपको याद करता हूँ। हालेलुया। आपको मैं स्मरण करता हूँ, मतलब क्या मालूम है? प्रार्थना शुरू किया तो विश्वासी लोग याद आ जाए। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? प्रार्थना में याद नहीं करते हैं, बाकी का समय में याद करते हैं। हालेलुया। बाकी का समय में अरे उसका याद आया, मुझे फोन किया, हाँ आपके ब्रदर आपका याद आया, फोन किया। हालेलुया। सबसे बढ़िया क्या मालूम है? आपके प्रार्थना में याद करना है। हालेलुया। क्योंकि आप प्रार्थना में याद नहीं करेंगे, बाकी का समय में याद करेगा ना, उस बात सभी ना व्यर्थ में हो जाएगा। हालेलुया। आपके प्रार्थना में कितना याद करेंगे, उसी आपके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होगा। हालेलुया। उससे आपके कलीसिया का बढ़ोतरी होगा, वही आपके विश्वासी को, परिवार को वो बढ़ोतरी होगा। हालेलुया। इसलिए आप क्या करना है? अपने हर प्रार्थना में विश्वासी लोग को याद करना है। हालेलुया। हर एक प्रार्थना में हर एक परिवार को याद करना है। बाकी का समय याद करो मत करो, वो अलग बात है। हालेलुया। कुछ प्रॉब्लम है, फोन करना जरूरी है। हालेलुया। कुछ तकलीफ है, उन लोग को याद करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे बड़ा बात है हम उस तकलीफ में आने के पहले प्रार्थना करेगा तो तकलीफ नहीं आएगा। हालेलुया। अभी परिवार का, अभी कलीसिया के परिवार में इतना प्रॉब्लम आता है, लेकिन हम रोज प्रार्थना किया तो वो प्रॉब्लम को परमेश्वर सॉल्व कर देगा। हालेलुया। हम आके सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहेगा। हालेलुया। इसलिए क्या करना मालूम है? अपना प्रार्थना में हर एक विश्वासी को याद करना होगा। हालेलुया। हर एक विश्वासी, हर एक सेवक को आप क्या करना है? आप लोग भी सेवक को लिए याद करना है। हालेलुया। कभी प्रार्थना। हालेलुया। पहली बात में बोला आप परमेश्वर को स्तुति कर। हालेलुया। क्यों? आपके पास इतना कलीसिया से विश्वासी लोग का परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। अच्छा सेवक को परमेश्वर ने दिया, अच्छा लोगों को परमेश्वर हमको दिया, इसलिए परमेश्वर क्या करना है? स्तुति करना है। हालेलुया। दूसरी बात, हर एक प्रार्थना में अपना कलीसिया वाले को याद करना है। हालेलुया। हर प्रार्थना में एक 2 मिनट प्रार्थना करके क्या माना है? कलीसिया वाले लोग को रोज प्रार्थना करना है। मेरा कलीसिया वाले लोग परिवार को आशीष करो परमेश्वर। आज नौकरी में जा रहा है, आज काम पे जा रहा है, उन लोगों को संभालो परमेश्वर। इतना बीमारी फैल रहा है पूरे देश में, हमारा बच्चे लोग को संभालो करके हम क्या करना है? प्रार्थना में याद करना है। हालेलुया। बाकी के समय में याद करके कुछ होने वाला नहीं, प्रार्थना में याद करेंगे, परमेश्वर उन लोग को संभालेगा। हालेलुया। परमेश्वर उन लोग को आशीष करेगा, परमेश्वर उन लोग को कुछ प्रॉब्लम से, कुछ उन लोग के तकलीफ से क्या करेगा? बाहर निकालेगा। हालेलुया।
दूसरी बात क्या है? प्रार्थना में याद करो। हालेलुया। तीसरी बात उधर देखेंगे, 9वां वचन पढ़ेंगे, पढ़ेंगे 10 नेक्स्ट। और नित्य अपनी प्रार्थना में विनती करता हूँ कि हाँ। किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। ठीक है, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पौलुस ने तीसरी एक बात कहा कि मैं आपके पास आने की मुझे इच्छा है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरी यात्रा सफल होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मुझे भी रोज कलवा में आने की इच्छा है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं तो मैं नहीं आ सकता। हालेलुया। अब समझ गया। अभी एक सेवक को, एक कलीसिया और विश्वासी लोग को एक चीज बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। आपके यात्रा मीन्स आप किससे मिल रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, वो सारी चीज में परमेश्वर की इच्छा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सब चीज में परमेश्वर की इच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं बोला कि ऐसे ही इधर आया था आपको मिलने के लिए। हालेलुया। कभी ऐसा नहीं आना चाहिए। हालेलुया। मैं ऐसे ही मुझे मन किया आपको फोन किया। देखो ऐसे ही काम है ना, वो आत्मिक के जीवन में बढ़ोतरी नहीं देता। हालेलुया। हर चीज है ना, अब सेवक होने दो और अपना कलीसिया वाले लोग होने दो। अभी एक विश्वासी के घर पे आप जा रहे तो उधर परमेश्वर की इच्छा होना चाहिए। हालेलुया। आप एक विश्वासी को मिलने के लिए जा रहे हैं, बाहर किधर मिलने के लिए जा रहे हैं, उधर परमेश्वर की इच्छा होना चाहिए। आप परमेश्वर की इच्छा नहीं तो मत मिलो, चलेगा। हालेलुया। मत जाओ उसके घर पे, उधर जाके क्या बैठ के क्या बात करना है तुमको। हालेलुया। अब ये घर पे जा रहा तो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ 3 चीज में ना उसमें होगा एक कारण है। इसीलिए पौलुस ने कहा मुझे तो इच्छा है आपके पास आने के लिए, मैं बहुत देर से क्या कर रहा हूं, मैं इच्छा के साथ रहता है, लेकिन मेरा यात्रा सफल नहीं हो रहा है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं हो। हालेलुया। मेरे यात्रा में रुकावट आ रहा है। मुझे मालूम है, पौलुस ने आप लाइन में देखेंगे, देख बोल रहा है मेरा यात्रा में रुकावट आ रहा है, क्यों पता नहीं, लेकिन मुझे आपको मिलना था, आपके कलीसिया में आना था, आप सभी लोग से मुझे बात करना था, मुझे इतना इच्छा है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हालेलुया। इसीलिए मेरा यात्रा सफल नहीं हो रहा करके उधर पौलुस ने कहा। इसलिए हम एक चीज अपना ध्यान में रखना चाहिए, हर चीज, ठीक है, हर चीज आप किधर किसी को भी मिलने के लिए जाओ, किसी को भी बात करो, किससे भी आप मुलाकात करो, लेकिन उसमें परमेश्वर की इच्छा होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा नहीं तो उधर कुछ गलत हो जाएगा। हालेलुया। कुछ गलत हो जाएगा। क्यों पौलुस ने ये चीज को कहा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें देखो एक 3 चीज उसमें है, पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ। लालसा करता हूँ। मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं। मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। जिसमें तुम स्थिर हो जाओ। उसके बाद अर्थात यह कि हाँ। जब मैं तुम्हारे बीच में हो, हाँ। तो हम उस विश्वास के द्वारा हाँ। जो मुझसे और तुम में है, हाँ। एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। हालेलुया। ठीक है, इधर देखो एक 3 चीज बोल रहा है। मैं तुझे मिलने के लिए चाहता हूँ, लेकिन मुझे रुकावट आ रहा है। हालेलुया। मुझे रुकावट आ रहा है, लेकिन मेरा इच्छा क्या है, मैं क्यों आपके पास आने के लिए चाहता हूं, मुझे क्यों आपको मिलना है, मुझे क्यों आपसे बात करना है। पौलुस ने कहा पहला आपके लिए एक आत्मिक वरदान मुझे देना है। हालेलुया। पौलुस रोमियो के कलीसिया को क्यों गया पता है? आत्मिक वरदान को देना है। हालेलुया। एक सेवक ने एक विश्वासी से बात किया तो उसके जीवन में आत्मिक वरदान होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यहां से उधर जाना है। हालेलुया। यहां से विश्वास उधर जाना है, यहां से एक वरदान उधर जाना है, यहां से एक अभिषेक उधर जाना है, इसीलिए मिलना है, नहीं तो नहीं मिलना है। हालेलुया। समझ गया? अब मैं एक जन से मिलकर मैं बात कर रहा तो मेरे अंदर के परमेश्वर की आत्मा, मेरे अंदर के परमेश्वर के वरदान ये दूसरे वालों को जाना चाहिए। वैसा जाया गया तो वो परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। वो परमेश्वर की इच्छा है। अभी जैसे पढ़ो, एक सेवक ने एक कलीसिया वाले को अभी मिलने के लिए जा रहा तो पहला याद रखना चाहिए, मेरा यात्रा के द्वारा, मेरा ये यात्रा के द्वारा मेरे कलीसिया वाले लोगों को, मेरा विश्वासी को पहला आत्मिक का वरदान जाना चाहिए। हालेलुया। वैसा एक सेवक सच्चाई से करेगा ना, जरूर उस कलीसिया के अंदर हर एक जन के अंदर वरदान।
हालेलुया। हर एक अंदर अभिषेक रहेगा, हर एक अंदर पवित्र आत्मा आएगा, हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे टाइम पास करने के लिए जाएगा, उधर वरदान रहेगा वो भी निकल जाएगा, हालेलुया। उसके पास अभिषेक रहेगा वो भी निकल जाएगा। आप किसी मिल रहा है वो बहुत जरूरी है, हालेलुया। आप किससे भी मिलो, मैं वही बोलूंगा, आप आपके दोस्त से भी मिलो, कलीसिया वाले से भी मिलो, नहीं तो सेवक लोग से भी मिलो, लेकिन उसमें कारण होना बहुत जरूरी है, हालेलुया। बिना कारण कभी मत मिलना, हालेलुया। बिना कारण आप मिलेंगे, उधर है ना आपकी आत्मिक वरदान का, आपके अभिषेक का कुछ ना कुछ नाश होने का कारण बन जाएगा, हालेलुया। इसलिए क्या करना है, आप बहुत अपने ना संभाल के रहना बहुत जरूरी है, हालेलुया। बहुत सावधान रहना, हालेलुया। आप किससे मिलो, किससे बात करो, लेकिन ये याद रखो कि मेरा यात्रा, मेरा ये मुलाकात हो रहा है, ये सब परमेश्वर की इच्छा से होना चाहिए, क्योंकि मेरे द्वारा वो ना अभिषेक पाना चाहिए, हालेलुया। मेरे द्वारा उसके अंदर परमेश्वर के वरदान आना जरूरी है, मेरे द्वारा ये वचन की एक गहराई बात जाना जरूरी है, मेरे द्वारा उसके आत्मिक जीवन में एक बढ़ोतरी होना जरूरी है। इसलिए मिलना है, नहीं तो मुझे परमेश्वर संग में बैठ के अकेला बैठना है, बस, हालेलुया। उतना ही, और कुछ नहीं। मिलो मत, चलेगा, हालेलुया। कलीसिया वाले को रोज मिलने का जरूरत नहीं है, हालेलुया। प्रॉब्लम है, जरूर मिलना है, हालेलुया। आपके घर परिवार में कुछ अच्छी बात हो रहा है, जरूर मिलना है, कुछ दुख की बात हो रहा है, जरूर मिलना है, लेकिन रोज मिलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि रोज मिलके उधर आत्मिक जीवन बढ़ोतरी नहीं होता है, हालेलुया। उस समय को, उस वक्त को हम क्या करना है, परमेश्वर के सम्मुख में बैठ के, परमेश्वर मुझे वरदान दो, परमेश्वर मुझे अभिषेक दो, परमेश्वर मुझे, कितना जन अभिषेक पाया नहीं है उन लोग को अभिषेक को ले जाना है, हालेलुया। कितना जन वरदान नहीं पाया उन लोग को वरदान को ले जाना है, परमेश्वर मुझे ऐसा उपयोग करके क्या करना है, मेरा यात्रा आपकी इच्छा से होना चाहिए, मेरा प्रचार आपकी इच्छा से होना चाहिए, मैं एक जन को मुलाकात किया तो वो आपकी इच्छा से होना चाहिए करके हम परमेश्वर के समूह में क्या करना है, अर्पण करना बहुत जरूरी है, हालेलुया। उसके समूह में बैठा, अकेले बैठेगा चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, हालेलुया। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, क्या अकेले बैठो तो टाइम पास नहीं होता है ना। अकेले बैठो तो अपन क्या होता है, अरे किसी को फोन करेंगे क्या, हाँ, किसी से बात करेंगे क्या, किसी के मिलने के लिए बाहर जाएंगे क्या, नहीं। अकेले बैठेगा ना, तभी अच्छा वक्त करके समझो, आपके लिए परमेश्वर ने अच्छा टाइम दिया प्रार्थना करने के लिए, हालेलुया। बाइबल पढ़ने के लिए अच्छा टाइम दिया, आपका अभिषेक के जीवन को थोड़ा याद कर मैं सही है क्या नहीं है, हाँ, मेरा आत्मिक जीवन बढ़ोतरी हो रहा है क्या नहीं करके याद करने के लिए, सोचने के लिए अच्छा वक्त मिला करके हम वो टाइम को क्या करना है, परमेश्वर के समूह में बिताना है, हालेलुया। वो टाइम को परमेश्वर समूह में बैठ के अपने आप को थोड़ा सोच के, हालेलुया, जानना बहुत जरूरी है, हालेलुया। पहला वो आपकी यात्रा, पौलुस की यात्रा क्यों हुआ पता है, वो वरदान पाना चाहिए। विश्वासी लोग क्या है, वरदान लेना है, विश्वासी के अंदर एक अभिषेक जाना है, इसलिए मुझे परमेश्वर की इच्छा है। इसके लिए बार में पौलुस को वो रोमियो के कलीसिया जाने के लिए बहुत टाइम नहीं लगता, ठीक है। वो सोचा तो जा सकता है, वो मन में सोचा तो जा सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा का कम नहीं, उसका ऐसा रास्ता मालूम नहीं, ऐसा नहीं है, उसका सब कुछ मालूम है। वो सोचा तो आज भी सोचा तो आज का जा भी सकता है, लेकिन वो गया नहीं, हालेलुया। वो गया नहीं, क्यों, परमेश्वर रुका है, हालेलुया। वो परमेश्वर की इच्छा को ढूंढ रहा है, आप परमेश्वर तुम बोलो मैं जाएगा, हालेलुया। मेरे इच्छे के अनुसार नहीं जाएगा, इसलिए क्या बोल रहा है, अपने मन क्या बोल रहा है वो हिसाब से नहीं चलना चाहिए। विश्वासी हो, एक सेवक हो, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है तो हम किधर जाना है, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है किसी से मिलना है, परमेश्वर की इच्छा है किसी से बात करना है, नहीं तो नहीं करना है, हालेलुया। दूसरी बात क्या हुआ पता है, वो बोल रहा है आप स्थिर होना बहुत जरूरी है, हालेलुया। पर पौलुस ने कहा मैं मेरा यात्रा को सफल होने के लिए इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं गया तो उधर लोग ने आत्मिक जीवन में स्थिर होना जरूरी है, हालेलुया। आत्मिक जीवन में स्थिर होना है, हालेलुया, क्योंकि उन लोग के जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम है, इधर उधर हिलते रहता है, लेकिन मुझे उसको स्थिर करना है, हालेलुया। अभी आप अभी तक किससे मिला, अभी उन लोग को आत्मिक जीवन को आप स्थिर किया क्या ना, आप कितना बात किया रहेगा, आप स्थिर किया क्या, याद करके देखो, हालेलुया। हम कितना बात करते हैं, कितना मिलते हैं लोगों से, हालेलुया। हम कभी ऐसा बात किया क्या, बात करते हैं, कुछ ना कुछ भी बात करते हैं, हालेलुया।
कुछ भी बात करता है, व्यर्थ बात बहुत करता है, लेकिन आज याद करो या एक आपके माइंड में रखो, माइंड में स्थिर करो कि मैं किससे मिलकर बात किया तो उसके आत्मिक जीवन को मुझे स्थिर करना है। हालेलुया, है ना, मुझे स्थिर करना है। उसके अंदर दुख हो सकता है, मुझे वो दुख को क्या करना है, हटाना है। हालेलुया, उसके जीवन में कुछ कंफ्यूज हो सकता है, उस कंफ्यूज को मुझे हटाना है, इसलिए मुझे जाना है। हालेलुया, नहीं तो नहीं जाना है। हालेलुया, अभी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक अच्छा स्थिर रहता है, उन लोग अभी मिला के आ जाता हूँ, है ना, अच्छा प्रार्थना में रहता है, अपन जागने के बाद क्या होता है, प्रार्थना कम हो जाता है। हालेलुया, अच्छा पवित्र जीवन जीता है, हम मिलने के बाद क्या हो जाता है, पवित्र जीवन कम हो जाता है। वैसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, उन लोग के पास क्या कम है उसका बढ़ाने का। हालेलुया, इसलिए हम जाना है। हालेलुया, वो सेवक हो लेकिन विश्वासी हो। अब आज याद रखिए, मैं एक जन से मिला तो पहला उसके अंदर मेरा अभिषेक जाना है। हालेलुया, पवित्र आत्मा उसके अंदर ले जाना है, पवित्र वरदान उसको अंदर ले जाना है। दूसरा, मैं एक जन से मिला तो उसके जीवन में मुझे स्थिर करना है। हालेलुया, उसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे ठीक करना है। हालेलुया, उसके जीवन में कुछ कंफ्यूज है तो उसको मुझे ठीक करना है, उसके सही सवाल को मुझे देना है, इसलिए परमेश्वर ले जाओ परमेश्वर। हालेलुया, वैसा प्रार्थना करो। हालेलुया, हर बार ऐसा प्रार्थना करो, नहीं तो ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा मिलना था, ऐसा कभी मत बोलो। हालेलुया, किससे का ऐसा मिलने का जरूरत भी नहीं है हमको। हालेलुया, क्योंकि हम आत्मिक लोग हैं। हालेलुया, हम यीशु मसीह का बच्चे लोग हैं, यीशु मसीह का सेवा कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करना है, एक कारण के साथ किससे मिलना है। हालेलुया, बिना कारण कभी मिलना भी नहीं है, बात भी नहीं करना है। हालेलुया, तीसरा, उधर पौलुस ने कहा मेरा विश्वास आपके विश्वास, वो वचन प्लीज पढ़ो, वापस एक बार पढ़ो। अर्थात यह है कि हाँ। जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ, हाँ। तो हम उस विश्वास के द्वारा मुझमें और तुममें है, एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। हालेलुया, ये कहा कि एक विश्वास है वो मेरे पास भी है, आपके पास भी है। हालेलुया, ये विश्वास क्या मालूम है, दोनों मिल गया। हालेलुया, एक मिला हुआ विश्वास होना चाहिए। अभी आपके पास एक जन आ रहा तो उसके अंदर की विश्वास आपके अंदर आना बहुत जरूरी। हालेलुया, हालेलुया, इधर एक सेवा का देखो, हम लोग इतना प्रार्थना करें विश्वास के साथ, परमेश्वर इतना अच्छा कलीसिया को बढ़ाओ, ये लोगों को आशीष करो, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपके पास विश्वास नहीं तो वो नहीं मिलेगा। हालेलुया, हम सोच रहे हैं उसके परिवार से अंत आत्मा को, वो अंतकर आत्मा को दूर हटाओ परमेश्वर, वो अंतकर क्रिया से बाहर आने दो, अशुद्ध आत्मा से बाहर आने दो, तो आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, लेकिन किसके पास बाहर जाना था उसके अंदर विश्वास नहीं है। हालेलुया, क्या करना, पौलुस बोल रहा है मेरे अंदर का विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया, ये एक सच्चाई सेवक है। हालेलुया, मैं कितना विश्वास करता हूँ वैसा मेरा कलीसिया वाले लोग भी विश्वास करता है। हालेलुया, मुझे कितना विश्वास है, मेरा लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आया था, मेरा लाइफ में कैसा कैसा था मैं, लेकिन परमेश्वर मुझे विश्वास के रूप में इधर खड़ा किया तो वैसा आपको भी खड़ा करना है, इसलिए मेरा यात्रा सफल होना है। हालेलुया, हालेलुया, आज समझिए क्या, आज आप किससे मिल रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वो तीन चीज होना बहुत जरूरी है, याद में रखो। हालेलुया, तीन चीज होना चाहिए। पहला, मेरा अभिषेक उन लोग के अंदर जाना चाहिए। हालेलुया, दूसरा, उन लोग का अंदर एक स्थिर करना है, मुझे आत्मिक के जीवन को उन लोग को स्थिर करना है। तीसरा, मेरा अंदर विश्वास है वो उसके अंदर भी जाना है, दोनों विश्वास मिला तो उधर अद्भुत काम होगा। हालेलुया, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, यीशु मसीह के पास कितना, एक लंगड़ा भी आया, हाँ, अंधा भी आया, हाँ, सभी लोग आए, सब आया, ऐसा पर यीशु ने प्रार्थना करके छोड़ दिया था, वो अद्भुत किया, शंगाई किया, सब कुछ की, लेकिन करने के पहले यीशु ने सबके पास एक बात पूछा है, तुम विश्वास करता है क्या? हालेलुया, सबके पास पूछा है, तुम्हारा अंदर विश्वास है मैं ये करने का, आप विश्वास करते हैं मैं कर सकता हूं करके आप विश्वास करते हैं क्या? हाँ बोला तो ठीक है, चंगाई हो जाओ। मतलब क्या मालूम है, यीशु मसीह के अंदर ऑलरेडी विश्वास है, उसके अंदर विश्वास है, लेकिन आने वाला लोगों के अंदर विश्वास है क्या नहीं है, वो हाँ तो जरूर उधर चंगाई होगा। हालेलुया, जरूर उधर अद्भुत काम होगा। इसलिए क्या बोल रहा है, अपने कलीसिया में अद्भुत काम होना चाहिए, अपने कलीसिया में चंगाई होना चाहिए, अपना कलीसिया में परमेश्वर के मिरेकल्स होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं हो रहा मालूम है, सेवक के पास कुछ कम नहीं है, सेवक के पास विश्वास का कम नहीं है, लेकिन विश्वासी लोगों के पास विश्वास का कम है।
हालेलुया। हम विश्वास के साथ ही प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। लेकिन आपके अंदर का विश्वास मेरे विश्वास के समान आ जाएगा ना, दोनों मिल जाएगा ना, जरूर उधर अद्भुत काम होगा, हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहा आपके अंदर मेरा अंदर विश्वास दोनों होना जरूरी है, हालेलुया। दोनों एक साथ होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं परमेश्वर की इच्छा के लिए वेट कर रहा हूँ, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, इसलिए आप एक बात समझ लो, याद में रखो, आप किससे भी मिलो, किससे भी बात करो, एक 3 चीज मेरे द्वारा उन लोग को होना चाहिए। आत्मिक जीवन में मेरे द्वारा ये भलाई तो उन लोग को होना ही चाहिए, हालेलुया। इसलिए क्या करने के बाद में फुक्कट में किसी से फोन मत करो, हालेलुया। मैं तो जान से ही मैं तो थोड़ा ये बात को मैं सिखा के मैं दिसंबर में भी परमेश्वर को बोला था, मैं जान से किसी को फोन नहीं करेगा ज़्यादा, हालेलुया। किसी से मिले भी नहीं, हाले मिला भी नहीं, देखो ब्रदर को बोलो अभी भी फोन ही नहीं करता, जस्ट उसको इधर आने के पहले फोन करता हूँ, हालेलुया। क्या मालूम है, हम बात कर सकते हैं, दोस्त है, हालेलुया, बहुत बात कर सकते हैं हम लोग, 1 घंटा 2 घंटा भी बात कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या कारण है वो बहुत जरूरी है, हालेलुया। इसलिए आप किससे भी बात करो, किससे भी मिलने के लिए जा रहे ना, उधर कारण होना जरूरी है, हालेलुया। विदाउट रीजन जाओ, हालेलुया। उससे अच्छा घर पे बैठ जाओ, थोड़ा बाइबल उठा के पढ़ो, थोड़ा प्रार्थना करो, हालेलुया। देखो पौलुस कितना बड़ा सेवक है ना, वो बोल रहा है मुझे आने के लिए परमेश्वर की इच्छा चाहिए, नहीं तो मैं नहीं आएगा, हालेलुया। हम कुछ भी नहीं था, हालेलुया, हम उसके सामने कुछ भी नहीं था, ठीक है। पौलुस गया तो जरूर उधर अद्भुत काम होगा, पौलुस गया तो उधर जरूर लोग ने उद्धार पाएगा, उसके अंदर इतना वरदान है, लेकिन फिर भी वो खुद का मन से नहीं जा रहा, हालेलुया, खुद का इच्छा से कभी नहीं गया। वो बोल रहा है मैं रोमियो के आने के लिए मुझे बहुत लालच इच्छा है, लेकिन क्या मालूम है परमेश्वर मुझे रुकावट कर रहा है, इसलिए परमेश्वर की इच्छा के लिए वेट कर रहा हूँ, हालेलुया। इसलिए क्या करना है, हम एक जन से आप मिलना तो एक 3 चीज मेरे द्वारा उन लोग को एक भलाई मिलना है, हालेलुया। इस कारण के लिए मुझे जाना है, पहला उसके अंदर मुझे एक आत्मिक वरदान मिलना है, दूसरा उसको स्थिर करना है, तीसरा मैं क्या करना है, उसका मेरा विश्वास को उसके अंदर डालना है, हालेलुया। ठीक है, इसके ये कारण के अनुसार विश्वासी से मिलो, विश्वासी सेवक के साथ मिलो, हालेलुया। तब उस कलीसिया उस सेवक परमेश्वर की इच्छा से जाएगा, हालेलुया। इसमें थोड़ा गड़बड़ होगा ना, परमेश्वर की इच्छा का दूर कर देगा, हालेलुया। ठीक है, इसलिए क्या करना है, हम सेवक भी है और जिस विश्वासी भी हो, आप कोई भी हो, लेकिन हम क्या करना है, एक परमेश्वर के समूह में आज एक निर्णय लेना है, परमेश्वर मैं आपकी इच्छा के अनुसार किसी पे मिलेगा नहीं है, किससे बात भी नहीं करेगा परमेश्वर, हालेलुया। मुझे अंदर आज से मुझे एक निर्णय लेना बहुत जरूरी है, हालेलुया। अभी से आपको लेना है, हालेलुया। ठीक है, तो 3 ही बात बताया, अब मैं बताता हूँ, ठीक है, हालेलुया। ठीक है, पहला मैं क्या बोला, पहला उसके लिए स्तुति करना है, ठीक है, लोगों के लिए। दूसरा प्रार्थना करना है, हालेलुया। ठीक है, तीसरा मैं बोला आपकी मुलाकात परमेश्वर की इच्छा से होना चाहिए, आपकी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे प्लीज। ए भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि हाँ मैंने बार-बार तुम्हारे पास आना चाहा, हाँ, कि जैसा मुझे दूसरे अन्य जातियों में फल मिला, हाँ, वैसे ही तुम में भी मिले। ठीक है, इधर बता रहे हैं मैं दूसरी अन्य जातियों से, मतलब क्या मालूम है, पौलुस ने कोरिन्थी का सभा में चर्च में भी गया, ठीक है, एफेसी चर्च में भी गया, हाँ, कोलेशियन का चर्च में भी गया, बहुत सारा चर्च में गया, हाँ। वो बोल रहा है मैं अन्य जातियों को उस कलीसिया में मुझे फल मिला था, ठीक है, वैसे ही आपके बीच में मैं आया तो आपके बीच में भी मुझे फल चाहिए, हालेलुया। एक सेवक का याद होना चाहिए, मैं मेरे कलीसिया के अंदर फल देखना है, हालेलुया। आप इसलिए प्रार्थना करना है, विश्वासी लोग भी इसलिए प्रार्थना करना है कि मेरे कलीसिया में फल मिलना चाहिए, हालेलुया। फल मतलब क्या है, फल मतलब क्या है, उद्धार पाया व्यक्ति है फल है, हालेलुया। एक प्राण है, हालेलुया। अभी लोग ने अभी तक बहुत जन उद्धार नहीं पाया, ठीक है, हम तो एक फल के रूप में इधर आप लोग बैठा है, लेकिन आपका हर एक प्रार्थना में ये होना चाहिए, वो सेवक का प्रार्थना हो, विश्वासी का प्रार्थना हो, मैं तो बोल रहा हूँ हर हफ्ता प्रार्थना करो, हर दिन आप प्रार्थना करो, इस संडे में मुझे एक नया फल आना चाहिए, हालेलुया। नया फल मतलब एक नया आदमी आना चाहिए चर्च में, हालेलुया। सभी लोग विश्वास के साथ प्रार्थना करो, हर हफ्ते में एक विश्वासी आएगा,
हालेलुया। हर हफ्ते में एक परिवार आएगा, नया परिवार आएगा, लेकिन क्या मालूम है हम वो फलने के लिए क्या प्रयास नहीं करते। हालेलुया। फल मिलना चाहिए। बोल रहा है मुझे अन्य जातियों के बीच में फल मिला, ये फल है ना लोग ने दिया हुआ वो फल नहीं है। हालेलुया। लोग ने दिया, पौलुस को दिया, कुछ दान दिया वो नहीं है। लोग ने पौलुस को कुछ खाना दिया वो नहीं है, एक चाय पिलाया वो नहीं है। वो बोल रहा है मुझे परमेश्वर से एक फल मिलना चाहिए। हालेलुया। एक सेवक का, एक कलीसिया वाले लोगों को ये याद होना चाहिए कि हर हफ्ता मेरे कलीसिया में मुझे परमेश्वर फल देना चाहिए। हालेलुया। वो फल मिलकर क्या मालूम है, एक नया व्यक्ति परमेश्वर के अंदर आना चाहिए, एक नया परिवार कलीसिया में आना चाहिए। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, हे हफ्ता नहीं है यार, इसलिए प्रार्थना नहीं छोड़ना है, परमेश्वर को चरना तो पकड़ना है। हालेलुया। उसका पैर को पकड़ना है, परमेश्वर मुझे देव करके। हालेलुया। इतना परिवार इधर है, इतना लोग इधर है, अभी तक कलीसिया में आया नहीं, क्यों? हम अभी तक प्रार्थना सही नहीं। हालेलुया। पौलुस के अंदर इतना इच्छा था, देखो वो जरूर उसका मालूम है मैं गया तो उधर लोगों को उद्धार में चला सकता है, लेकिन फिर भी बोल रहा परमेश्वर मुझे, मैं रोमियो को कलीसिया में गया तो मुझे क्या चाहिए? फल चाहिए। हालेलुया। वो ये नहीं बोला कि मुझे तो कलीसिया पे कितना फल मिला, कितने विश्वासी लोग को मैं लिया। हाँ, रोमियो एफेसी सर्कल चर्च में कितना विश्वासी को पाया। वो बोल रहा है बहुत जन विश्वास उद्धार में चलाया पौलुस ने, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक प्यास था। हालेलुया। उसके अंदर एक प्यास था कि मैं रोमियो कलीसिया में जाएगा, उधर भी मुझे विश्वासी लोग चाहिए। हालेलुया। उधर भी मुझे लोग नहीं चाहिए, प्राण नहीं चाहिए। वैसा हम भी हर दिन प्रार्थना करना है, परमेश्वर इस कल आराधना में भी, परमेश्वर इस रविवार में भी मुझे एक नया आत्मा को दो परमेश्वर। हालेलुया। वैसा हम प्रार्थना करेंगे, जरूर ये कलीसिया पूरा हो जाएगा। हालेलुया। वो फल के लिए क्या करना है? परमेश्वर के समूह में बैठना है। हालेलुया। एक प्यास के साथ बैठना है, एक तरस के साथ हम बैठना है, एक बोझ के साथ हम बैठना है। बैठेंगे जरूर आप फल को देख सकते हैं। हालेलुया। इस कलीसिया में देख सकता है। हालेलुया। इस जगह पे देख सकता है कौन, लेकिन हम प्रार्थना करना है। हालेलुया। इसलिए 14 में बोला क्या, एक फल की। हालेलुया। एक सेवक का वो मन में कभी भी होना चाहिए, मेरे कलीसिया में आज एक नया फल चाहिए, परमेश्वर तुम दो परमेश्वर। हालेलुया। आप दे सकते करके हम, इसलिए हम क्या करना है? प्रार्थना करना है। दूसरा नेक्स्ट देखेंगे, मैं यूनानियों मैं और अन्य भाषियों का, यूनानियों अन्य भाषियों को हम और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। हालेलुया। चौथी बात बोल रहा है पौलुस ने, मैं कर्जदार हूँ। हालेलुया। इसलिए यूनानियों, अन्य भाषा वाले लोगों को और बुद्धिमान लोगों को और मत बुद्धि लोगों को, सभी को मैं कर्जदार हूँ। पौलुस ने किसी के पास में कर्जा लिया नहीं, वो कर्जा कभी लिया नहीं। उसका वो बोल रहा मैं किसी से एक पैसा भी लिया नहीं बोल रहा, लेकिन वो बोल रहा है मैं कर्जदार हूँ। क्या कर्जदार है? एक आत्मिक का कर्जदार है। हालेलुया। वो बोल रहा है यूनानी में और भी लोग बाकी है, उधार नहीं पाया। अच्छा बुद्धिमान लोग है, रोम में अच्छा बुद्धिमान लोग है, लेकिन अभी तक उधार नहीं पाया। अभी उन लोग के लिए मैं कर्जदार हूँ। मतलब क्या मालूम है? मुझे सेवा करना है। और हालेलुया। एक सेवे का मन में ये होना चाहिए कि अरे संडे आराधना कदम किया बस हो गया, हाँ आज गुरुवार को आराधना कदम किया बस हो गया, नहीं है, मुझे और भी सेवा करना है। हालेलुया। परमेश्वर को ये पूछो, परमेश्वर रोज मुझे सेवा करना पड़ना, मुझे रोज, क्योंकि मैं कर्जदार हूँ। मेरे सामने इतने लोग अभी तक क्या उधर में आया नहीं, अभी तक मेरा आजू बाजू लोग उधर में आया नहीं, उसके परिवार में अभी भी प्रॉब्लम चल रहा है, अभी भी अंधकार का आत्मा क्रिया कर रहा। परमेश्वर मैं कर्जदार करके जो कोई ऐसा बोझ उठाएगा जरूर उसके जीवन में परमेश्वर फल देगा। हालेलुया। वो बोल रहा है मैं कर्जदार हूं करके। हालेलुया। कर्जदार मतलब क्या? कुछ लिया रहेगा वो देना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? कुछ मेहनत करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। हालेलुया। वैसा और भी हम सेवा करना है। हालेलुया। आज इस कलीसिया में आया हर एक जन की मैं ये बोलूँगा, आप किया हुआ सेवा अच्छा किया। हालेलुया। अच्छा सेवा किया, देखिए और भी करने का है। हालेलुया। और भी करने का है। हम सभी लोग परमेश्वर के समूह में कर्जदार है। हालेलुया। और भी सेवा करना है। परमेश्वर मुझे सेवा का रास्ता को खोलो करके बोलो। हालेलुया। परमेश्वर मैं अपने आप को अर्पण करता हूँ। परमेश्वर मुझे रोज किसी ना किधर सेवा करना है। परमेश्वर किसी को आपके बारे में बताना है। परमेश्वर मुझे थोड़ा रास्ता खोलो करके आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। ये मन में आना चाहिए, मैं कर्जदार हूँ परमेश्वर का, मैं अभी भी कर्जदार हूँ करके
देखो कर्जा लेंगे आप वो आएगा ना अभी महीना आने के बाद 1 तारीख 2 तारीख आने के बाद हम क्या होता है मन के अंदर डर आ जाता है हाँ अरे वो कभी आएगा मुझे देना है ना हाँ मेरे पास पैसा नहीं तो इतना डर आता है। वैसा आपके अंदर एक आत्मिक का डर आना चाहिए। हालेलुया, एक आत्मिक का डर आना चाहिए। परमेश्वर तुम अभी आया तो मैं आपके समूह में कैसा खड़ा रहेगा, है ना। आज परमेश्वर का आगमन रहेगा तो आप कैसा खड़े रहेंगे। आपके पास तो कुछ नहीं है, परमेश्वर बोलेगा तुम एक भी फल लाया नहीं, क्या करेगा। हालेलुया, आपके मन में ये होना चाहिए कि परमेश्वर मैं कर्जेदार हूँ, परमेश्वर मुझे सेवा करना है और भी सेवा करने के लिए मैं अपने आप को अर्पण करेगा, मेरा समय को देगा परमेश्वर करके आप अर्पण करेंगे। हालेलुया, ऐसा अर्पण करेंगे जरूर परमेश्वर एक नया रास्ता को खोलेगा। हालेलुया, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। मैं तुम्हें भी हाँ जो रूम में रहते हो हाँ सुसमाचार सुनाने का वर्ष तैयार हूँ। हालेलुया, ये अपना पौलुस ने कहा मैं तुम्हें सुसमाचार बताने के लिए मैं तैयार हूँ। हालेलुया, वो कभी भी तैयार रहता है। अरे मैं इसके लिए पहले बोला वो तो ऑलरेडी रेडी है, वो तैयार है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के लिए बेटा बस। हालेलुया, क्यों तैयार है, मुझे सुसमाचार बता। हालेलुया, मुझे प्रचार करना है, यीशु मसीह के बारे में बोलना है। वैसा तैयार रहते क्या हम? हाँ, तैयार रहते हैं। हर बार बोलो हालेलुया, हर दिन बोलो परमेश्वर मैं तैयार है, परमेश्वर मैं किसी को सुसमाचार बताने का तो मुझे बताओ, मैं बोल दूंगा। हालेलुया, वैसा तैयार। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये रोम में जाके सुसमाचार बताना ना बहुत कठिन बात है। मैं लास्ट वीक में भी आपको बोला था वो रोम कैसा था, है ना। हाँ, उधर का राजा कैसा था, वो विश्वासियों को मारता था बहुत, हाँ, मार डाल के उसके इतना सूली पर मारता था, सिंह का कोफा में डालता था, इतना मारता था। लेकिन पौलुस ने कहा उधर भी सेवा करने के लिए मैं तैयार है। हालेलुया, मतलब क्या मालूम है, उधर भी मरने के लिए भी मैं तैयार है। हालेलुया, उधर मुझे मार खाने के लिए भी मैं तैयार है। हालेलुया, वैसा हम आज रेडी है क्या। हालेलुया, आज हम भी तैयारी होना चाहिए। हम सोच रहे यार मैं प्रचार किया तो उधर लोग ने मारेगा, लोग ने मार डाल देगा, नहीं तो कुछ गलत बोलेगा, हम ऐसा डर डर के बैठे। हालेलुया, लेकिन पौलुस ने ऐसा नहीं, पौलुस ने कहा मैं तैयार हूँ। रोम में प्रॉब्लम है, मुझे मालूम है, वो राजा एक्सेप्ट नहीं करेगा, उधर का लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर भी मैं सुसमाचार बताने के लिए मैं तैयार है करके बताया। हालेलुया, एक 4 वचन लिख लो, जस्ट लिख लो, मैं आपको बताता है। रोमियो का किताब पहला दिया वो 15 वचन में लिखा है कि वो सुसमाचार बताने के लिए मतलब परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार है। और एक्ट्स क्या बोलते हैं, प्रेरित 21:13 में लिखा है कि परमेश्वर पौलुस ने ऐसा कहा कि मैं सफर उठाने के लिए तैयार, मतलब मैं दुख उठाने के लिए, मैं परमेश्वर के लिए दुख उठाने के लिए भी मैं तैयार है करके वो बता रहा है। वैसा 2 कोरिन्थियों 10वां अध्याय 6वां वचन 10 and 6 में हम देखें तो परमेश्वर की वो आज्ञा में सभी को ले आने हैं, इसलिए मुझे मैं तैयार हूँ। हालेलुया, लास्ट में 2 तीमुथियुस 4वां अध्याय 6वां वचन 2 तीमुथियुस 4:6 में लिखा है कि मैं मरने के लिए भी तैयार है। हालेलुया, परमेश्वर की सुसमाचार के लिए सेवा के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार है। हालेलुया, देखो पौलुस कितना तैयारी है, हम ऐसा हम भी होना चाहिए। हालेलुया, हम भी तैयारी के साथ परमेश्वर तेरे सेवा में मुझे दुख आएगा, चलेगा। हालेलुया, मुझे मार पड़ेगा, चलेगा, मुझे मरना पड़ेगा, फिर भी चलेगा, मुझे तैयारी के साथ रहना है, मुझे सेवा करना है। हालेलुया, वैसा सेवक भी बनो, वैसा विश्वासी लोग भी बनो। हालेलुया, यही है आज 6 चीज़ को हम देखा है। पहला हम क्या करना है, परमेश्वर को लोगों की स्तुति करना है। हालेलुया, अगर आया हर एक विश्वासी के लिए, उसके परिवार के लिए परमेश्वर को स्तुति करो। दूसरा, उसके लिए परमेश्वर को याद करो प्रार्थना में। हालेलुया, हर एक विश्वासी को, हर एक परिवार को प्रार्थना में याद करो, बाकी का समय में नहीं। तीसरा, उससे मिलना तो मेरे द्वारा उन लोग को फल मिलना चाहिए, भलाई होना चाहिए कि वो भलाई उसके अंदर एक आत्मिक का वरदान होना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर उन लोग स्थिर होना चाहिए। दूसरा, मेरा विश्वास उन लोग के अंदर जाना चाहिए। हालेलुया, और मैं 14 बोला था, मैं एक जगह पे सेवा कर रहा तो उधर मुझे फल चाहिए।
हालेलुया। एक नया आत्मा हर हफ्ता मुझे चाहिए करके आप प्रार्थना किए। और 5वां देखा था हम कर्जदार हो, हालेलुया। मैं कर्जदार हूँ और भी सेवा करना है करके एक कर्जदार के रूप में हम खड़ा होना चाहिए परमेश्वर के समुख में। अंत में मैं तैयार हूँ परमेश्वर, कुछ भी होने का मैं तैयार हूँ, हालेलुया। मैं सेवा करना ही करना है करके हम तैयारी होना बहुत जरूरी है। अपने आप को तैयारी करेंगे जरूर पौलुस के समान हम उसके बाद आने वाला दिन हम देखेंगे रोमियो के कलीसिया में कैसा बदलाव को लाया करके, हालेलुया। कैसा विश्वासी लोग था, उसके विश्वासी लोग के अंदर कैसा बदलावट आया करके आने वाले में दिन में। लेकिन उसके पहले हम पौलुस के समान अपने आप को अर्पण करके सेवा के लिए तैयारी होना बहुत जरूरी है, हालेलुया। ऐसा तैयारी होंगे परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हम सभी लोग खड़े होंगे।